ध्वनि शिव गणों ने सुनी। कैसे? प्रमाण के लिए शास्त्र रखा है। बोले सती मरण सुन शंभुगण करने लगे मखखीस। सती जी के मरने की, सती मरण सुनी शब्द है सुनी। सती जी के मरने, भाई सती जी के साथ भेजा था गणों को, और यज्ञ के अंदर नहीं गए, वो बाहर थे। लेकिन जिस समय सती जी के शरीर पर आग लगी, वो मरने लगी, ये ध्वनि सुनी किन्होंने? शंभु गणों ने। तब तो श्री की शिव की प्रतीक्षा नहीं की थी कि जब शंकर जी आदेश करेंगे तभी हम यज्ञ का विध्वंस करेंगे। ठीक। सती मरण सुन शंभुगण करने लगे मखखीस, यज्ञ का विध्वंस करने लगे। और इधर देखो, यहां भी खेल वहीं से। बोलते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, वहां भी उन्होंने सुना। हाँ, अब ये बात अलग है, ये समाचार नारद जी के द्वारा शंकर जी को पहुंचाया गया कि सती जी जल गई हैं। तब नारद जी, शंकर जी ने क्रोध किया। पहले यहाँ परशुराम से निपट ले, पहले परशुराम से चलो निपट रहे ना भाई, निपटाओ। आओ जरा देखिए, फिर अपने कैसे संगत बैठाई और फिर तो हाथ हाथ पड़ा। कैसा तू हाथ भूल गए थोड़ी? कितना बहुत पिया है, देखो कई रात भूल गए। गणों ने क्या सुना? सती मरण सुनि शंभुगण करने लगे मखखीस। नीचे कसम, कोई आवश्यक है कि नीचे की पंक्ति पढ़े? इसलिए कि तुम्हारे परिवार की राजनीति हमें समझ में नहीं आती है। अब देखिए, ये परिवार के पीछे हाथ पांव धोए पड़ा है। क्या करें? इसको सिद्धांत करने के लिए दूसरा कोई स्थान नहीं मिला। आधा दोहा पढ़ते हो और छाती ठोकते हो। अब देखो जरा, वहां शिव जी के विरोध में जब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? दक्ष का यज्ञ किसके विरोध में था? शिव जी के विरोध में। और सुरगणों ने अम्बा का शरीर जलना सुना तो क्या किया? यज्ञ विध्वंस किया है गणों ने। लेकिन नीचे वाला जो चरण है वो क्या है? वहां तो गणों ने यज्ञ विध्वंस किया, लेकिन यज्ञ विध्वंस बिलो तब रक्षा की मुनीश। ये रक्षा की मुनीश कौन है? बाबा भ्रगु हैं। अब समझो जरा, इनके बाबा कहाँ खड़े हैं? शिव विरोध। शिव विरोध में यज्ञ हो रहा है, गण उसको विध्वंस कर रहे हैं, और उस यज्ञ की रक्षा कर कौन कर रहा है? बाबा भृगु। शंकर बाबा के विरोध में इनके बाबा खड़े हैं, और ये सब थम खड़े हैं। तुम्हारी राजे नहीं खड़ी, समझ में आती है कौन तरह से चलते। रिश्तेदारी है ना बड़ी वाली है। जानकार व्यक्ति रस नहीं रहे, ये अच्छी बात है। और रस की उत्पत्ति हो, यही उद्देश्य। यही तो बात है। बढ़िया। अब देखिए जरा, ध्यान करिएगा। अब रक्षा की मुनीश फिर कहा कोई बात नहीं, दाढ़ी उखाड़नी गई थी। ठीक है, बाबा के तभी से मैंने कहा परंपरा से आप लोगों की दाढ़ी नहीं आ रही। आप लोगों ने संत परंपरा में, सन्यास परंपरा में आपने देखा होगा सन्यासियों को, ध्यान करना जरा। सन्यासियों को देखा होगा कि जो सन्यासी कुछ होंगे उनके केवल शिखा होगी, बाकी कोई बाल नहीं होंगे, न जटा होंगे, न ये तलवार वाली होगी, और न दाढ़ी होगी। अब जिसके होंगे तो जटा भी होंगे, इनका जरा थोड़ा देख जटा खूब बड़ी बड़ी है, हमें लगता वहीं से तो नहीं आगे दाढ़ी। कितना देखो तो इसका हमने थोड़ा कहा है, आपने कहा कि वो दाढ़ी नोट चली गई थी, भृगु जी की दाढ़ी नोट चली गई थी, तो हमने सोचा कि अब दाढ़ी इनकी होनी चाहिए। सन्यास परंपरा में हमने ऐसा सन्यासी कभी नहीं देखा है, ये अद्भुत प्रकार के सन्यासी दिखाई दे रहे हैं, तो हमने सोचा वहीं से परंपरा तो नहीं चल। अरे चलो इसको छोड़ो, शंकर बाबा ने कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी हमने पढ़ी थी ताते अजम
करई अपमाना ब्रह्म सभा हम संतुक माने हरी अपनी पढ़ी थी शायद आप भूल गए प्रतिज्ञा दी और उन्होंने कहा हमारे रोकने के बाद भी तो तक्ष सुखा का कल्याण नहीं है। एक बार और कहा था वहां भी समझाया था। समझाने का मतलब यही था भाई जो वैसे व्यक्ति होते हैं कोई कुछ करे कोई विरोध मानता है तो मानता रहे, उनके मन में कोई विरोध की भावना थोड़ी होती। लेकिन जब घर का प्रत्याशी जाने के लिए तैयार हो गया तो सिद्धांत की बात शंकर बाबा ने उनको समझाई थी, बताई थी। आओ जरा, और शंकर बाबा नहीं गए और नहीं गए, 3 फीसद तो नहीं गए। ब्रह्मा का भाग था, विष्णु का भाग था और शंकर का भाग नहीं था। तो ये ब्रह्मा जी को स्वीकार नहीं हुआ और ये विष्णु को स्वीकार नहीं हुआ, बुलाया केवल शंकर को नहीं था और ये तीनों नहीं गए थे। या तो कहीं बढ़वा तुम आ गए, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो कि क्या हो रहा है? लोग 5 कुछ लोग बैठ के कर देते लीला फूटे के लगे बैठे। आओ जरा, 3 नहीं गए थे महाराज। कौन नहीं गए? कौन नहीं गए? आओ जरा बताओ कौन नहीं गए? कौन? सीधे बुलाया था। किसको? ब्रह्मा को बुलाया था, भगवान विष्णु को बुलाया था। लेकिन जब यज्ञ हुआ तब विष्णु विरंची महेश याद बताओ, विष्णु विरंची और महेश बिहारी। न ब्रह्मा गए, न विष्णु गए और न शंकर गए। विष्णु विरंची महेश बिहारी और चले सकल सुर याने बनाई। न ब्रह्मा न शंकर और न विष्णु, वहां ब्रह्मा की दृष्टि देखी थी और जहां धनुष टूटा है दृष्टि का ही तो खेल है। ये देखना पड़ेगा कि किसकी दृष्टि कैसी है, इसमें दृष्टि किसकी क्या लगी हुई है। वहां ब्रह्मा नहीं गए, तथ्य के नहीं। और यहाँ जिस समय धनुष टूटा तब ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मादित्य सुर सिद्ध मुनीसा क्या कर रहे हैं? प्रभु ही प्रशंसा ही और थोड़ा धीरे बजाओ, माइक उसको ऊपर करो, अंगुली धीरे धीरे चलाओ, बस स्वर केवल सहयोग के लिए चाहिए। ध्यान करना, वहां ब्रह्मा शंकर विष्णु नहीं गए और यहाँ ब्रह्मा का समर्थन है। तो केवल ब्रह्मा का समर्थन नहीं है, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा दे। 2 शब्द है, प्रशंसा और आशीर्वाद। ये देखिए दृष्टि है, ये दृष्टि है। अच्छा जरा मौन दृष्टि ले जाओ, कहाँ? दक्षिण अगवारी में वहां क्या दृष्टि? जैसे कछु शंभु विमुख की गति वही हो गई जैसे शंभु विरोधी की होती है। जैसे कछु शंभु विमुख होई, वहां दृष्टि देख लीजिए और यहाँ दृष्टि देख लीजिए। हाँ, यहाँ भी दृष्टि गलत है लोगों की, जैसे आप हैं साधु संत ऋषि महात्मा सन्यासी सारे लोगों की दृष्टि अच्छी है, आपकी दृष्टि खराब है और कुछ लोगों की खराब है। तब सिय देख भूप अभिलाषे क्रूर कपूत मूढ़ मन माठे उठी उठी पहर सनाहे अभागे और जहां तहां काल बजावन। क्या बात है, क्या कह रहे थे? उनकी दृष्टि देख लीजिए, ले उछलाए। आप ये नहीं कह रहे हो कि सीता को छुड़ा दो, पर दृष्टि गलत है आपकी।
उनकी विरोध की दृष्टि थी और आपकी भी विरोध की दृष्टि है। उनकी विरोध की दृष्टि दुष्टों की, क्रूरों की, कुटिलों की। ले वो छड़ाए सीए कह को हरि बांधो नृप बालक, तोरे धनुष चार नहीं सरई, जीवित हमें कुंवर को बरई, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो। ये दुष्टों की दृष्टि है। वही साधु बैठे थे तो साधु भूप बोले सुनी बाली, राज समाज ही राज ल जानी, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक बिना कई संग सिधाई, सोई सूरता। कहा था साधुओं ने? वो कह रहे थे सीता को छुड़ा ले आओ, दोनों भाइयों को बांध ले आओ। तो साधु कह रहे थे देखो राम ही नयन भरी। राम को नेत्र भर देखो। कैसे? तजे ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलब चली हो। ये दृष्टि तो है। थोड़ी बात करूंगा मैं, समझ गया। थोड़ी आपने कहा कि वो, हमने कहा था कि वो उनका जाप करते हैं, मंगल भवन मंगलहारी, बिल्कुल उमा सहित जय जपत पुरारी। तो आपने बढ़िया दुहा पड़ा, यहाँ से तू बांधे थापे शिव सुख धाम, और सीता सहित कृपाणी जी शंभुई की प्रणाम। अरे प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम तो वो इतने महापुरुष हैं वो सबको कर लेते हैं। प्रातः काल उठ के रखुना था, माता पिता गुरु ना वही, ये अभिमान थोड़ा कि मैं जगत का पिता ना वही, माथा करके यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन एक आपने कहा छोटा और बड़ा, अब मैं छोटे बड़े पर थोड़ी यात्रा करूंगा तभी लोगों को रस मिलेगा। आपने कहा कि शंकर बाबा के यहाँ से किसका जन्म है? रच महेश जी कथा का जन्म। शंकर बाबा के यहाँ से किसका जन्म है? कथा का जन्म है। शंकर बाबा का जन्म कहाँ से है? तो खुराफाती देखो कैसा तर्क निकाला इसने। शंकर बाबा से मान लो कथा का कौन की कथा? भगवान की कथा। कौन भगवान? अरे भगवान तो परशुराम भगवान है। बता भाई संकोच करो। अरे ब्रह्म भगवान परमात्मा, परमात्मा राम ब्रह्म है, परमार्थ है रूपा। उनकी कथा का जन्म वहां से। ठीक है। शंकर बाबा का मैं बता रहा हूँ, बताओ जरा। उपजाही जासू, देखिए तर्क बिल्कुल चूर में चूर जाए तब उसका रस सुंदर है कि नहीं? शंकर बाबा से कथा का जन्म, और वो कथा कौन है? राम जी की। अगर रामे जी न होते, राम की कथा कहां से धरी होती? अगर रामे जी न होते तो शंकर न होते। मूल में बताए शंकर कहां से पैदा होते? एक शास्त्र प्रमाण। उपजाही, उपजाही माने उत्पन्न होते। उपजाही जासू अंशे ते नाना, उनके अंश से नाना। और ये नाना कौन है? शंभु। शंभु माने शंकर जी। शंभु विरंची, विरंची माने ब्रह्मा जी। सम कहां से पैदा होते हैं? उनके अंश से। शंभु विरंची विष्णु भगवान। आओ जरा थोड़ी एक उत्तर मैं आपको उस पर दे दूं विश्राम पर। जब वो पैदा होते हैं तो सूर्य समूह विनती करी गौए निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। चलिए ये बड़ी अच्छी बात आ गई। इन्होंने कहा कि दृष्टि एक ही है। अब देखो यहाँ भी दृष्टि है। बोले तपस्वी देखी भूप। अच्छा देखना बदल गया था, लोग बैठे हैं। मेरी दृष्टि धनुष पर है, मैं धनुष को देखकर दुख कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ। सुनत वचन फिर अनंत निहारे, तीखे चाप खंड। और राजाओं का विरोध कहाँ से हो रहा है? बोले तब सिय देखी भूप, सीता को देखकर। और जब मैंने सीता को देखा था तो मेरे क्या भाव थे? बोले जनक बहोरी आय शिरुनावा, और
सीता के प्रति भाव अच्छे हैं कि बुरे? जो दृश्य अच्छा है उस पर मेरी भी भावना अच्छी है। और राजा सीता को देखकर ही ताल ठोक रहे हैं, धनुष के टुकड़ों को देखकर ताल नहीं ठोक रहे हैं। अच्छा, राम को साधु लोग देखकर आनंद पा रहे हैं। परशुराम ने जब राम को देखा तो क्या हुआ? बोले राम ही चितया। देखो दृश्य वही है और परशुराम की दृष्टि है। बोले राम चितय रहे थकी लोचन रूप मारी मारी मग। तो यहाँ भी दृश्य सही है, क्योंकि दृश्य सही है तो दृष्टि सही है। क्यों? सीता के प्रति परशुराम की दृष्टि ठीक, राम के प्रति परशुराम की दृष्टि ठीक, लेकिन जब वही दृष्टि गई सुनत बचन फिर अलत निहारे अति खेचाप छंद मही। वही दृष्टि बदल गई। अति सी बोले बचन कठोरा कहु जल जनक धनुष। ये भाव का खेल है। यहाँ धनुष से मेरा गुरु भाव है, शिव भाव है, शिव का जुड़ाव है, इसलिए दृष्टि बदल गई। चलिए एक बात। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी रखी कि कथा का जन्म शंकर जी से, लेकिन शंकर का जन्म तो हमने कहा परब्रह्म से। अब देखो यहाँ भी भाव का खेल है। ध्यान देना, सब विज्ञ लोग बैठे हैं, रसिक लोग बैठे हैं, यहाँ भी भाव का खेल है। शंकर के भक्त शंकर को ही ब्रह्म मान लेते हैं। और प्रमाण के लिए दूर नहीं जाना, रामचरितमानस का ही एक छंद पढ़ रहा हूँ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम अरे चिदाकाशमाकाशवाशम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गो इत्यादि। तो यार हम जैसे भक्त शंकर में ही ब्रह्म का दर्शन करते, शंकर को ही ब्रह्म मानते। ये तुम्हारा दर्शन है कि अपने इष्ट में तुम ब्रह्म का दर्शन करो, हम शंकर पर ब्रह्म का दर्शन करें। तुमने कहा कि राम जी का अस्तित्व तो देखो पैदा है। अगर चलो अच्छा, जो जिससे पैदा होता है, ईमानदारी से उत्तर करना। एक बात कह के मैं अपनी बात रोक रहा हूं। जो जहां से पैदा होता है तो पिता पुत्र की पूजा करता है कि पुत्र पिता की पूजा करता है? क्यों भाई? पिता पुत्र की पूजा करता है कि पुत्र पिता की पूजा करता है? पुत्र करेगा। वो आओ, मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। अगर शंकर वास्तव में यही भाव है कि उन्हीं से पैदा है, तो जब वो संसार में आते हैं तो क्या करते हैं? बोले लिंग थापी अरे विधिवत कर पूजा। सामान्य पूजा महाराज नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? सांगोपांग विधिवत कर पूजा। और कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। महाराज आपने कहा कि पिता पुत्र की पूजा करता है कि पुत्र पिता की पूजा करता है, तो आपने कहा कि नहीं, पुत्र पिता की पूजा करता है। ठीक नहीं करता, कैसे ब्रह्मचारी हो? आपको ये भी नहीं मालूम? कहाँ दांव लगा रहा है? गाँव तो ऐसे लगा दे, बढ़िया है। ठीक ठीक समझ गया। ध्यान करना जरा। जब पुत्र सन्यासी हो जाता है, पुत्र जब सन्यासी हो जाता है तो दंडधारी पुत्र को उसका जन्म देने वाला पिता भी दंडवत प्रणाम करता है। बहुत सुंदर, क्या बात। और छोड़ दीजिए, लेकिन वो दंडधारी सन्यासी माता को प्रणाम करता है। पिता दंडधारी सन्यासी को प्रणाम, पुत्र को प्रणाम करेगा पिता, और वो पुत्र सन्यासी
माता को प्रणाम करेगा, माता सबसे ऊपर बता दी गई। लेकिन वही माता जब ब्रह्मचारी का रूप यज्ञोपवीत होता है तो अपने पुत्र को माता भी चरण छूकर उसकी दंडवत प्रणाम करती। बहुत सुंदर, क्या बात है, ये सत्य है। सत्य है ना? जो सत्य है उसको स्वीकारेंगे। जहां तक आपने रखा उसको मैंने दोनों तरफ से देखा। और चलो पिता पुत्र लौकिक रूप में राम जी के पिता कौन हो? दशरथ है। तो दशरथ जी के चरणों में राम जी का अनुराग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैरों से प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो तो तर्क में सीधे दे रहा है। लेकिन जब महाराजा दशरथ जी की वंदना की गई तो बंदहु अवध भुवन, बंदहु अवध राजा दशरथ जी भुवन, सत्य प्रेम जहि राम पद। कहाँ है भैया प्रेम? परमात्मा के चरणों में। ऐसा तो नहीं चला। राम पद विछुरत दीन दयाल प्रियतन इव परिहरे। राम पद। अब रही बात, आपने कहा कि वो उनकी पूजा करते हैं, इनकी सब सही है, लेकिन आपको प्रमाण ये देना चाहिए था। तर्क यहाँ फंसा था कि जैसे मैंने कहा था राम के अंश से शंकर पैदा होते हैं, तो प्रमाण को ये ढूंढ करके लाओ। तो आपने भक्तों की भावना बता दी, प्रमाण तर्क में ये ढूंढ करके लाना चाहिए था कि नहीं शंकर से राम पैदा होते हैं। तब तक बनता कि नहीं बनता? राम से शंकर पैदा होते हैं, ये प्रमाण मैंने दिया, तो तर्क ये ढूंढ करके लाना चाहिए था। अब तो रुद्राष्टक सुना रहे हो कि नमामि समीसा निर्माण रूपम ब्रह्मवेद स्वरूपम। तर्क ये दे कि शंकर बाबा से राम पैदा होते हैं। अच्छा एक प्रमाण मैं और दे रहा हूं। एक श्लोक मंगलाचरण छठ में गाया, छठवां कांड मालूम होगा, छठवां कांड को जानते हैं। ठीक है। रामम युद्ध कांड। रामम कामारिसेव्यम, रामम कामारिसेव्यम। राम कैसे है? बोले कामारिसेव्यम। कामारि काम के हरि, काम के हरि कौन है? शंकर बाबा। कामारी। राम जी कैसे? बोले कामारि सेव्य, भगवान शंकर के लिए सेव्य। और एक थोड़ी बात रखूंगा, ज्यादा बढ़िया। राम जी की माया से शंकर इत्यादि विमोहित होते हैं। ध्यान करना, राम जी की माया से शंकर इत्यादि विमोहित हो जाते हैं, लेकिन शंकर की माया से राम विमोहित होते हों ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शंकर राम जी की माया से विमोहित होते हैं। ऐसे काशिव विरंची कहूं मोहि को है बपुरान। राम जी की माया किसको विमोहित करती है? शिव। शिव माने शंकर, और विरंच माने ब्रह्मा। ब्रह्मा और शंकर को विमोहित करती है। और विश्व में कोई ऐसा प्रमाण नहीं होगा कि शंकर की माया से राम जी विमोहित हो। अच्छा, जब चलो अच्छा, अगर तुम राम का लौकिक रूप ले रहे हो तो जिस समय राम जी के घर में संकट आता है, समस्या आती है, तो राम जी के घर वाले किसकी याद करते हैं? कह देते कि राम जी हमारी समस्या दूर करो, हमारा आर्त दूर करो। लेकिन व्यास जी घर वाले भी हाथ जोड़ते हैं तो भोलेनाथ के सामने जोड़ते हैं और कहते हैं कि आशुतोष से तुम अभय धरदानी। अरे भाई, उन्हें कहीं जाने की क्या आवश्यकता है? जिन दशरथ का तुम प्रमाण देते हो कि उनका प्रेम राम के चरणों पर है, उन्हीं दशरथ का मैं प्रमाण दे रहा हूं। जिस समय उनके जीवन पर संकट आया तो कहते हैं कि आशुतोष तुम्हें अवधर दानी और आरती हरहु दीन जनु जानी। तो भोलेनाथ की परिक्रमा लगा रहे थे, आशुतोष बाबा हमारा संकट दूर कर। थोड़ी कहते हैं, हाँ थोड़ी। अच्छा इसी बदले एक चौपाई
हमारे पिता ने किसका ध्यान किया? आशुतोष। शंकर बाबा। और क्या? ईमानदारी से बताओ, शंकर बाबा ने उनका अपहरण कर दिया। सही बता। तर्क कहाँ ले गया? क्यों? सही बताओ। अगर हम बाहर प्रार्थना कर रहे हैं, आस माने तुरंत तो हमारे प्रसन्न होने वाले शंकर बाबा आराधना करो, हमारा कष्ट दूर करो। सही बताओ, तुम्हें बोलिए बाबा की शंकर बाबा ने हरण कर दिया। अब वो शंकर का विषय है, हरण करे न करे। अब वो छोड़ो। देखो राम जी, तर्क में कुछ सत्य से सत्य। आर्त हरण करो, किससे? शंकर से प्रार्थना हो रही। आर्त हरण कौन करते हैं? केवल आर्त नहीं, भारी से भारी आर्त। जपा ही नाम है राम जी का नाम, जपा ही नाम जन आरत भारी। आरत भारी तुम्हारा मिटा ही कुसंकट होए सुखार। ये सब सुखी हो जाते हैं राम जी जब आत्महरण करते हैं। शंकर बाबा ने आत्महरण नहीं किया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। चलो, राम अगर आत्महरण करने वाले हैं तो राम जी की नित्य दैनिक क्रिया क्या है, इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर ले। बोले तब मज्जन करी रघुकुल नाथा। जिस रघुकुल की तुम बात कर रहे हो, उसके नाथ क्या करते हैं? बोले तब मज्जन करी रघुकुल नाथा। और पूज पार्थिव नावई माथा। पूज पार्थिव ने पार्थिव पूजा किसकी होती है? बोले बाबा की बता दो। हाँ, पूज पार्थिव नावही माथा। शंकर बाबा क्या कहते हैं? शंकर बाबा सबको संदेशा देते हैं कि राम ही सुमरिए, राम ही। और सुन ले, अंतर कितना है? पार्थिव पूजा एक समय में हो जाती है, एक कालखंड निश्चित होता है, ठीक है ना? सावन का महीना हो या कोनो अभिषेक हो या कोनो अनुष्ठान हो, और शंकर बाबा सबसे कहते हैं राम ही सुमरिए और गाइए राम ही संतत। संतत माने निरंतर माने लगातार। देखो नागा न हो, ये राम जी की प्रभाव। संतत सुनिए राम गुण, राम ही संतत निरंतर लगातार राम का गुणानुवाद होना चाहिए, करना चाहिए। ये भोले बाबा कहते बातें तुम न मानो, स्वयं परमात्मा कहते हैं कि यही पर कृपा न करे पुरारी। पुरारी माने शंकर तो सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। वो हमारी भक्ति पा नहीं सकता जिस पर भोलेनाथ की कृपा नहीं है। अरे इस चौपाई का अर्थ क्या हुआ? यही पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। हमारी प्राप्ति अगर करनी है तो शिव की कृपा जरूरी है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि हम तक अगर पहुंचना है तो शंकर बाबा का, देखिए जैसे कोई बहुत बड़ा होता है, भैया कह रहे मीडिएटर से प्रतिनिधि है, मध्यस्थ। आपके बिल्कुल सही है, यही तुम पकड़े बैठा दी जाते भैया, पुनीत जी बैठा दिए जाते हैं। विधायक से मिलना होता है, उनसे मिलने होता है। अरे मध्यस्थता वाला बता, सीधा सीधा खेल है। बैठा दिए आप चौपाई पर उसी पर मैंने ठीका किया। यही पर कृपा न करे पुरानी सो न पाओ, हम तक पहुंचना दिन से तो कहते अच्छा कोई बात इनसे मिल लेना हो कोई हाल है। अब देखो कृपा की बात नहीं है, तो कृपा से जोड़े दे रहा हूँ। रस पूरा ले रहे हैं, इसके लिए साधु तभी तो रस बना। हम लोगों का परिश्रम सार्थक है कि आप लोग अगर रस पूरा ले रहे हैं। चलो महाराज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब कृपा पर बात है तो मैं कृपा से उत्तर दे रहा हूँ। आइए जरा। जा सुकृपा। वाह, शंकर बाबा कह रहे हैं आपने राम जी का वाक्य दिया है तो मैं शंकर के वाक्य से कृपा जोड़ रहा हूं। जा सुकृपा अस्य भ्रम मिट जाई। वो कौन है? तो शंकर बाबा कहते थे गिरजा सोई कृपाल रघुराई। गिरजा वो कृपाल रघुराई
मध्यस्थ तो कोई भी हो सकता है। ऐसे कैसे? अरे रुको तो, जिस पर ज्यादा विश्वास हुआ वही मध्यस्थता कर देता है। लेकिन स्वयं परमात्मा कहते हैं कि शंकर विमुख भगत चाह मोरी, जो शंकर जी के बिना मुझसे मिलना चाहेगा तो सोनार की मूढ़मती थोड़ी वो नरकगामी होगा और थोड़ी बुद्धि वाला होगा। तो कोई बन सकता नहीं बन सकता है। जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास होगा वही प्रतिनिधि होगा। वो महत्वपूर्ण रुको जरा रुको। और शंकर बाबा है क्या? वो विश्वास के प्रतीक है। आपने विश्वास शब्द जोड़ा है तो शंकर प्रतिनिधि के और कोई क्यों नहीं है? नहीं हो सकता। विश्वास के प्रतीक, विश्वास की परम सीमा, पराकाष्ठा, शंकर कैसे कैसे एक क्षण केवल एक विश्वास। बड़ी देर से इंतजार कर रहा है। अरे करने दो, हमें इंतजार नहीं है। कब तुम्हारी ऊपर चढ़ाई करें? विश्वास भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपणम। भैया विश्वास के स्वरूप कौन है? भोले बाबा नहीं, लक्ष्मण शंकर जी। इसलिए विश्वास के प्रतीक की वो है। इसलिए अब देखिए क्या कह रहे थे? शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सोनार की मूढ़मती थोड़ी। शंकर से विरोध करेगा तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। नरक। और क्या? और राम से विरोध करेगा तो नरक मत हो। नरकों में ठोर रहे हो। देखिए अब अंतर कितना है। यही तो जोड़ है। शंकर से विमुख होगा तो नरक जगह देगी, लेकिन राम जी की विमुख होगा। लोग कहू बेदे विदित कभी कहा ही कि राम विमुख है फल नरक लहाही। राम विरोधी को नरक भी जगह मिलने वाली नहीं है। अब तुम्हारा संचालन अच्छा लगता है। उसमें मूल सहयोग इन लोगों का है, बहुत बड़ा सहयोग। कैसे रोज तो इन्हें प्रसारण करना। जब हमारी इनकी भेंट थी तो हमें ये लगता है कि कुछ ऐसी प्रस्तुति जाए जो नए ढंग की हो जाए। तो पाठ तो एक बार भाई हमारे चेतन भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इन्होंने धर्म के संस्कार को समाज में बांटने का झंडा उठाया। क्या कहना है? तो हमने भी इनका साथ कंधे में कंधा मिला के दिया है। इसमें कोई अरे कंधे आपके बहुत मजबूत है भाई है, सब है कंधे। आपने कहा कंधे से कंधा, आपका कंधे जैसे वैसे हमारे भी है। मजबूत यहूं है वही थोड़ा है। तो साथे मिल के उठाए हैं। सब है कंधे और बाहु विशाला। क्या बात है बेटे? प्रसव के कंधे हैं और प्रसव के कंधे जो माने जाते हैं वो धर्म के कंधे माने जाते हैं। इसलिए धर्म के कंधे हैं तो धर्म संस्कार। इसी और ये आलोकित हो रहे हैं। वाह। और इधर भी कंधे हैं। कुंजरी मणि, ये उधर वाला हो गया प्रसव कंध। इधर